महिमा नाम की स्वामी गावे, महिमा नाम की स्वामी गावे। हरि दर्शन अंदर करवावे, हरि दर्शन अंदर करवावे। जन्म जन्म की जमी मैलाई, जन्म की जमीन लाई। घाट के ऊपर कर धुलाई, घाट के ऊपर करे धुलाई। नाम की गंगा में नहलाए, नाम की गंगा में नहलावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे, सतगुरु नाम की महिमा गावे। परमा दयाल कृपाला, परम दयाला है कृपाला। निज घर का ये भेद बतावे, निज घर का ये भेद बतावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे, सतगुरु नाम की महिमा गावे। युगन युगन से भटका खाया, युगन युगन से भटका खाया। तब सतगुरु चरण में आया, तब सतगुरु चरणन में आया। ज्ञान की गंगा गुरु बावे, सतगुरु नाम की महिमा गावे, सतगुरु नाम की महिमा गावे। अंतरघट में सतगुरु बोले, अंतरघट में सतगुरु बोले। दया निहार कर खटपट खोले, दया में हर कर खटपट खोले। सतगुरु स्वामी परमा दयाला, सतगुरु स्वामी परम दयाला। नाम की महिमा सतगुरु गावे, सतगुरु गावे। ये नामी है बहुत पुराना, नामी चरण में मन लगाना, नाम भजन सतगुरु समुझाए, भजन सतगुरु समुझाए।
सतगुरु नाम की महिमा गाए, सतगुरु नाम की महिमा गाए। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये सदगुरु दया के सागर हैं, कृपावान हैं, मेहरबान हैं, हर प्रकार से धैर्यवान हैं और हर प्रकार से दया मेहर करते हैं। इनकी दया मेहर हो गई, ये सतलोक धाम से, अनाम धाम से, अपने अलग अगम धाम से चल करके यहाँ आए। नर्तन मानो पोल चोला धारा। जब नर्तन मानो पोल चोरा धारा और उस नर्तन मानो पोल चोले से आध्यात्म बोलने लगा, आध्यात्म बोलने लगा, परमार्थ बोलने लगा और वो चारों तरफ डोलने लगा। तो जब अध्यात्म परमार्थ बोलने लगा तो यहाँ के महाराज को घबराहट पैदा हो गई कि अब तो मामला उल्टा हो रहा है। सब जब जीवात्माएं उलट जाएंगी तो अपने देश को चली जाएंगी और सीधा सीधा इधर को देखेंगी त्रिलोक को, तो यही फंसी रहेंगी। अब सारा भेद उस सदगुरु ने समझाना शुरू किया। जब सारा भेद उस सदगुरु ने समझाना शुरू किया तो यहाँ माया और काल और हर प्रकार के लोगों ने आदेश हो गया, वो भ्रम जाल फैलाना शुरू कर दिया, मोह माया जाल फैलाना शुरू कर दिया और बराबर उनका नित्य काम चल ही रहा है, कभी बंद नहीं हुआ। इधर सदगुरु का काम चल रहा है। सदगुरु दयाल दर्शन देते हैं, सदगुरु दया करते हैं, सारी बातों को समझाते हैं, ऊंचे नीचे उठते गिरते बैठते हर प्रकार से दया कृपा करते और नीच घाट पर अनुभव भी करवाते हैं। ऐसा बाहर में नहीं, बाहर में इसलिए नहीं है। गए भंडारी माई के यहाँ या किसी माई के यहाँ और कहा है माता रानी ये काम हो गया, तब तो हो गया उनकी दया, लेकिन वो कभी दर्शन आपको उनका नहीं देना। ठीक है, तो जो दर्शन देता हो, काम करता हो, मुक्ति मोक्ष प्रदान करता हो, वही तो सर्वज्ञ है, वही तो सही है। पर यहाँ तो राम प्रभु ने जो है ऊपर के मालिक त्रिलोक के, उन्होंने कहा नीचे वालों को कि देखो आप ऐसा काम करना कि इन लोगों को मेरा पता ना चले, ये लोग हमको समझ जान ना पाए। अरे समझ जाएंगे तो उधर उनको दया आ जाएगी, वो आशीर्वाद देंगे तो आधे का फाटक खुल जाएगा, आगे वाले आशीर्वाद देंगे तो उससे आगे का फाटक खुल जाएगा, वो आशीर्वाद देंगे तो और आगे फाटक खुल जाएगा। भाई जब तुम्हारे दरवाजे पे भिखारी गया है तो कुछ ना कुछ तो भीख देनी ही पड़ेगी। पर यहाँ नाना प्रकार की आडंबर है और सदगुरु जो कहता है वो अलग में कहता है, अलग में समझाता है, अलग में बताता है, अलग में सारा ज्ञान करवाता है और सारी बातें वो घाट के ऊपर उस परम धाम की कहता है जिस परम धाम के आप जीव हैं, जिस परम धाम के आप जीव हैं वहां की वो बात करता है और वहीं की चीजों को समझाता है और राम नाम की महिमा को गाता है, हरि नाम की महिमा को गाता है। ये नहीं कहता कि तुम हरि को नहीं मानना, राम को नहीं मानना, कृष्ण को नहीं मानना, वो तो कहता है तुम सबको मानते हुए अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों में जाना। और ये सदगुरुदेव भगवान के कौन हैं? वो सत्यलोक के धाम के मालिक हैं, सतपुरुष हैं, सदगुरु हैं। उस धाम में जो जाएगा वो मुक्ति मोक्ष परम पद पाएगा, उसको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी, हर प्रकार से दया कृपा होगी और वो बराबर
प्रकार से दया कृपा करेंगे और ये दयालु सदगुरु बराबर सब पर दया कृपा करते रहते और ये हमेशा नाम की ही महिमा गाते हैं कि नाम का क्या प्रभाव है, नाम की क्या महिमा है। कहा न लग राम की करो बड़ाई, राम न सके राम नाम गुण गाए। नाम की इतनी बड़ाई है कि राम भी उस नाम की बड़ाई को नहीं गा सकते। तो प्रेमियों, हमारी तुम्हारी क्या बात है, वो तो सदगुरु ही बतलाता है। की बातों को समझना चाहिए, सदगुरु की महिमा को जानना चाहिए, सदगुरु में मन लगाना चाहिए और सदगुरु के अध्यात्मवाद को पकड़ना चाहिए। तो प्रेमियों, ये देश सदगुरु का है, उस मालिक का है, उस प्रभु का है, उस स्वामी का है जिसका सकल पसारा है। इस सकल पसारे का कुल मालिक वही नामी अनामी है जो कभी न आया न गया, अब मौज करके अपने जीवों को लेने के लिए धराधाम पर आया और निरंतर वो आ रहे हैं, निरंतर दया कृपा बरसाए। धर्म कर्म संदेश सुनावे, आध्यात्म परमार्थ गावे। धर्म कर्म का संदेश सुनाते हुए जो स्वामी सदगुरु है, जो परम दयाला है, जो शब्द भेदी है, जो शब्द स्वरूपी है, वो सब कुछ बताता है। कर्म कांड, धर्म कांड, भरम कांड, सारे कांडों को बताने के बाद वो आध्यात्म सुनाता है, आध्यात्मवाद और परमार्थ। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। परमार्थ का काम सुनाते हैं, पर स्वार्थी काम नहीं सुनाते, न समझाते। परमार्थ क्या काम बताते हैं और उधर आध्यात्म परमार्थ बोले। आध्यात्म और परमार्थी काम बोलते हैं कि परमार्थी कार्य करोगे तो सारे काम बन जाएंगे और पर स्वार्थी रहोगे तो अच्छा रहेगा, स्वार्थी होगे तो काम अच्छा नहीं होगा। और आध्यात्मिक लाइन में रहोगे तो प्रभु में लगन लगी रहेगी, किसी प्रकार की हिंसा, चोरी चकारी, छीनती डकैती नहीं करोगे, देशभक्ति करोगे और प्रभुमय रहोगे, राममय रहोगे और राम नाम का गुणगान करते रहोगे। हरि गुण महिमा सतगुरु गाए, धाम अपनो गुरु समुझाए। हरि का यहाँ गुणगान करते हैं, राम का गुणगान करते हैं, श्याम का गुणगान करते हैं, सारी बातों को समझाते बताते हैं, पर अपने धाम के भी बारे में बताते हैं कि जहाँ मुक्ति धाम है, जहाँ तुम्हारा परम धाम है, उसको भी जान लो, उस परम धाम में चलना है। बाकी इन धामों में तुम्हें पुण्य के बदले कुछ मिलेगा और कुछ मिलने के बाद में फिर इसी मृत्यु लोक में जन्म मिलेगा और जन्मते मरते ही रहोगे, छुटकारा नहीं होगा। तो प्रेमियों, सारी महिमा और सारी दया कृपा उस सदगुरु की होगी, उस परम दयाला कृपाला की होगी और सदगुरु हर प्रकार से दया मेहर करेंगे, हर प्रकार से नाम की महिमा को गाएंगे, हर प्रकार से समझाएंगे, जीवों को निर्भर
पहुंचाएंगे। हरिहर भजन गुरु करवावे, नाम सत की महिमा गावे। जब गुरु महाराज मिल जाते हैं, जब सदगुरु मिल जाते हैं, परम दयाला कृपाला मिल जाते हैं, जो परम दयाला कृपाला सदगुरु जब मिलते हैं तो एक नाम बताते हैं, गुरु मंत्र देते हैं। वो नाम बताते हैं, नाम जाप करने से कहते हैं नाम लेत भव सिंध सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। तो उस नाम रूपी जहाज को, नाम रूपी चीज को बताते हैं और नाम की महिमा को गाते हैं और नाम को समझाते हैं, हरि गुण गाते हैं, सारी बातों को बताते हैं और बताते के बाद वो उधर की भी चीजों को समझाते हैं जो शब्द स्वरूपी है, जो कुछ है, और नाम की महिमा का पूरा गुणगान करते हैं, सब कुछ बताते हैं कि इसके प्रभाव से क्या होगा। हरि कथा ससते में सुनावे, सतगुरु मुक्ति मोक्ष गावे। वो हरि की कथा, श्याम की कथा, उस प्रभु की कथा, उस स्वामी की कथा, उस अनामी की कथा ऐसे परम दयाला है कि वो सस्ते में सुनाते हैं। वो किसी भी प्रकार की चंदा चुटकी नहीं लेते, ऐसा सुनाते हैं कि वो कुछ तुमसे मांगते नहीं और मांगते नहीं, वो सुनाते जाते। जिसकी इच्छा कबीरा खड़ा बाजार में मांगे, सबकी खैर ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, वो तो सुना रहे हैं। जिसकी श्रद्धा है जो कुछ देता जा रहा है, तो भंडारा भी चल रहा है, मंदिर भी बन रहा है, संगत का काम भी चल रहा, कोई चवन्नी दे रहा तो कोई अठन्नी दे रहा, तो कोई रुपया, तो कोई लाख भी दे रहा। अब जिसकी जो श्रद्धा है वो दे रहा है। और सदगुरु कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ अपना गुरु का दशमांश निकालते रहो। ये नहीं कहते घर बार बेच करके हमें दे जाओ, वो कहते गुरु का दशमांश निकालते रहो, बाल बच्चों को पालते रहो, जन नाम की महिमा सुनते रहो और मुक्ति मोक्ष परम पद का मार्ग लेते रहो। जब मुक्ति मोक्ष परम पद का मार्ग ले लोगे और अंदर घाट पर बैठ करके सुमरन ध्यान भजन करोगे तो सदगुरु मुक्ति जरूर देगा। उस मालिक में रहोगे तो मालिक दया कृपा जरूर करेगा, उस धाम को अवश्य पहुंचाएगा जिस धाम का जीव है। जीवत सतगुरु नाम बतावे, जड़ फंदाओ काट गिरावे। जब इंसान जीते जागते प्रभु परमात्मा की बनाई हुई एक मूर्ति है, अगर ये बोल रही है तो बोलते से ही बात करने की बात वो सदगुरु स्वामी करता है। जड़ से कोई बातचीत नहीं होगी और ना ही जड़ से कुछ मिलने वाला है। इसलिए वो जो बोलता और जीता जागता ये मनुष्य मानव पोल मंदिर जिसमें प्रभु विराजमान है, सदगुरु विराजमान है, स्वामी विराजमान है, वो जीते जागते बोलते से बोलते को बात करने की बात सदगुरु करता है। जड़ से बोलने बात करने की बात सदगुरु नहीं करता। वो गुरु कभी करवे नहीं करेगा कि तुम ऐसा करो तो होगा। वो जड़ से अभी उसको खोल के बताएंगे तो हंगामा हो जाएगा। इसलिए आप समझने की कोशिश करो कि जो प्रभु की बनाई हुई मूर्ति मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर, इस मंदिर में जो बोलता हुआ बैठा हुआ है
और इसी में बोलता हुआ बैठा हुआ राम, बोलता हुआ बैठा हुआ कृष्ण, भोलेनाथ, समस्त देवी देवता, उनसे बात करने की बात सद्गुरु करता है, जड़ से बात करने की बात नहीं करता है। आत्मा से परमात्मा में विलीन होने की बात करता है। किसी प्रेमी का अगर और किसी मानव का शरीर अगर छूट गया और वो चला गया तो क्या उसकी चिट्ठी पत्री कभी आई, उसकी कोई आवाज आई, या वो कभी लौट करके आया? ऐसा तो हुआ नहीं, उसका पुनः जन्म हुआ, पुनः जन्म हुआ प्रभु की कृपा से। साहब कबीर गए फिर आए, पर उनको पहचाना किसने? आज सने ही जीवों ने। जिनको ज्ञान रहा कि ये अंदर साधना में देखा कि ये मेरे वही गुरु आ गए, तो उसने माना कि ये हमारे वही गुरु। और गुरु अगर कह दे कि हम तो ये थे, वो थे, वो थे, वो थे, तो आप मानोगी भी नहीं, आप मानोगी भी नहीं, क्योंकि वो टेंडर पट्टा तुम्हारा भी लेकर के रखता, वो स्वयं का तो मालिक होता ही होता है। जड़ चेतन का भेद बतावे, चेतन का भेद बतावे, भेद अपनो सब समझावे, भेद अपनो सब समझावे। सद्गुरु बोलता रहता, स्वामी बोलता रहता, आप बोलते रहते हो ये जितनी बनाई हुई प्रभु की मूर्तियां हैं मनुष्य रूपी मानव पोल में सब बोलती हैं, पर पहाड़ के पास हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ, क्या वो बोलेगा? बोलो बोलेगा? पेड़ के पास खड़े हो जाओ, क्या वो बोलेगा? पर शेर के पास खड़े हो जाओ तो बोलेगा। इसलिए जो प्रभु की बनाई हुई मूर्तियां हैं वो बोलती, हमारी तुम्हारी बनाई हुई कोई चीज बोलती जड़ नहीं है। जो प्रभु बना रहा वही बोलता है, वही सर्वज्ञ है, वही समर्थ है और वही स्वामी है, वही अनामी। जड़ कोई चीज बोलती नहीं है। तो हे प्रेमियों, उस प्रभु परमात्मा की कलाकारी को धन्यवाद दो और उस प्रभु परमात्मा को ही कोट कोट धन्यवाद दो और उस सद्गुरु को कोट कोट धन्यवाद करो कि जिसने हमको तुमको नाम बताया, गुरु मंत्र दिया, गहाया, अंदर आत्मा में मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर के अंदर जो नाम जहाज लगाया, नाम की महिमा का वर्णन किया और अंदर से अंदर प्रभु को मिलने का रास्ता बताया, उस सुरंग में जाने का रास्ता बता दिया कि उस सुरंग से होकर के प्रभु के दरबार में चले जाओ और प्रभु के यहाँ जब चले जाओगे तो प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, बातचीत भी हो जाएगी। घटपट खोलो कुछ तो बोलो, घटपट मन मंदिर मुस्काओ, सतगुरु कृपा होए अंदर में, हरि दर्शन भी पाओ। कह रहे गुरु महाराज श्रद्धा भाव से बैठो और श्रद्धा भाव से बैठने के बाद अंदर में बोलो और अंदर में बोलने के बाद जो है उस प्रभु की नाम की महिमा गाओ और उसमें लगन लगाओ और जब सद्गुरु की दया कृपा हो जाएगी, घटपट खुलेगा, वो अंदर में बोलेगा तो प्रभु का भी दर्शन होगा, हरि का भी दर्शन होगा और हरि का और प्रभु का जब दर्शन होगा तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। देखो
बड़े बड़े संत महात्मा शिष्य और ब्रह्म ऋषि त्रिकालदर्शी या जो भी संत साध और सदगुरु क्या करते हैं, नाम योग साधना में लीन रहती हैं। अब लीन है, अंदर में दीन है, अंदर में दया कृपा बरस रही है। वो आंख बंद करते हैं और आंख बंद करने के बाद उस प्रभु परमात्मा से, आत्मा से, परमात्मा से बात करते हैं। तब पश्चात उनको कुछ बताते हैं। किसी भी छोटे से छोटे भक्त के पास जाओ और या बड़े से बड़े महात्मा के पास जाओ, सदगुरु के पास जाओ, कुछ याचना करोगे, कुछ तो आप खोल करके बताएंगे, नहीं तो कुछ होगा तो आप बंद करके देखेंगे कि क्या बात है भाई, क्या है क्या नहीं। क्योंकि जब तक वो आंख बंद नहीं करेंगे, तीसरी आंख से देखेंगे नहीं, तब तक पता चलेगा ही नहीं कि मामला क्या है। तो शिव नेत्र जो है वो बहुत बड़ी चीज है। शिव नेत्र हमेशा मिला और आज भी मिलता है, उसको देने वाला सदगुरु है। इस घटपट को खोलने वाला सदगुरु है, बिना सदगुरु के घटपट खोलने वाला नहीं। जब वो मेहरबानी करेगा, दया करेगा, कृपा करेगा और नाम दात गहाएगा, नाम दात गहाने के बाद वो नाम भजन में आपका मन लगाएगा और जब खिंचाव होगा, ऊपर चढ़ाई होगी, कर्मों के बीज जलेंगे और जब कर्म जल जाएंगे, पूर्ण पाप खत्म हो जाएंगे, निष्कंटक निष्काम हो जाएंगे, तो घटपट खुलेगा और राम प्रभु बोलेगा। मन मंदिर राम रहे मुस्का, मुस्काते हैं राम प्यारे, रहे ना हमको उन्हीं के आधारे, सतगुरु घट बीच राम मुस्काते हैं, नाम की महिमा सतगुरु गावे, परम धाम का दरस करावे, मन मंदिर हंसाते हैं, गुरु नाम की महिमा गाते हैं, घाट पे राम रहे मुस्काई, राम नाम की भव उतराई, सतगुरु दीना नाम गाई, साची बात बताते हैं, गुरु नाम की महिमा गाते हैं, घट बीच राम मुस्काते हैं, गुरु चरण शीस झुकाते हैं,
सदगुरु की है, अपने गुरु की है, अपने स्वामी की है। जैसा प्रीतम होगा, जैसा स्वामी होगा, वैसी ही दया कृपा मिलेगी। कहते जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक गुरु करो 10 पाचा। शब्द भेदी शब्द सुनावे सो गुरु पूरा, उन चलान में हो जा पूरा। अरे भाई, जो शब्द सुना दे उस प्रभु पिया से मिलवा दे, जो राम नाम की दया कर दे, जो राम जी से मिलवा दे, वही तो सच्चा स्वामी है, वही प्रभु है। और वही यहाँ बाहर बैठा हुआ राम है, जो राम से मिलाने वाला है, जो राम से मिला है, राममय है, वही तो राम है। जो राम से मिला है, राममय है, वही राम है। बाहर से देखने में वही राम है, और अंदर में जो राम पिया है उनको उनसे वो मिलवा रहा है, वहां ले जा रहा है, और बराबर तरस परस करवा रहा है। रामा दरस सतगुरु करवावे, ब्रह्मा धाम का भेद बतावे। राम जी का दर्शन तो सदगुरु ही करवाता है, और सदगुरु करवा रहे, हर प्रकार से दया कृपा कर रहे, और राम जी दर्शन दे रहे। मन प्रफुल्लित हो रहा, आनंदित हो रहा है, गुणगान गा रहे हैं, और उधर हर प्रकार की दया कृपा हो रही। और उसके बाद ब्रह्म धाम भी बतला रहे हैं, जो ब्रह्म का धाम है, जो ब्रह्म का धाम है, उस ब्रह्म का भी की बात बता रहे हैं, और सारी महिमा समझा रहे हैं। देखो, आज गुरु जन्माष्टमी भी है और कृष्ण जन्माष्टमी भी है। योगेश्वर कृष्ण नंद गोपाला की भी जन्माष्टमी है, और गुरु की भी जन्माष्टमी है। उनका भी प्रकट का दिन है, और इनका भी प्रकट का ही दिन है। तो आज के दिन गुरु भी प्रकट हुए, आज के दिन कृष्ण भगवान भी प्रकट हुए। गुरु महाराज दिन में 12 बजे प्रकट हुए, और योगेश्वर कृष्ण भगवान रात्रि 12 बजे प्रकट हुए। दिन एक ही। तो कैसा परम पुनीत दिन है। सदगुरु भी, वो अनामी महाप्रभु भी, और प्रभु भी, दोनों एक साथ, ना कोई आगे ना कोई पीछे। कितना परम पुनीत है। सतगुरु नंद गोपाल स्वामी, सतगुरु नंद गोपाल स्वामी, लीलाधारी नामी, मथुरा में है राधा मोहन, मथुरा में है राधा मोहन, वही वेद बिहारी, सतगुरु का है जन्म वहीं पर, सतगुरु वहीं पर, नील की कोठी भारी, नील की कोठी भारी, राधे राधे अंदर बोलो, राधे राधे अंदर बोलो, स्वामी नैया तारी, स्वामी नैया तारी, राधा स्वामी नाम आधारा, राधा स्वामी नाम सतगुरु यही नाम पुकारा, सतगुरु
जय गुरुदेव की महिमा गायो, नाम जहाज धरा पे लगायो, सतगुरु ऐसी मौज बनायो, लीला खेली है सतगुरु ने, अखंड विराजमान हो जायो, सतगुरु नाम की महिमा गायो, सतगुरु जय गुरुदेवाय नामी, यही सतयुगी पावन स्वामी, हरि दर्शन घट बीच करायो, नंद गोपाल सतगुरु आयो, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हर प्रकार से सदगुरु सर्वज्ञ है, हर प्रकार से समझाते और बताते हैं, इनमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। ये बराबर बोलते और समझाते रहते हैं और सब कुछ बताते रहते हैं, इनके बताने और या सुनाने में कोई कमी नहीं। वह प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जो चीज प्रकट होती है वो अपने आप से विलुप्त भी हो जाती है, उसका ना तो जीवंत होता है ना मरण होता है। जो प्रकट हुआ वो विलुप्त भी अपने हिसाब से ही हो जाता है। प्रकट चीज की जो है पावर अलग ही होती है, और जो जन्म लेता है माँ के गर्भ से तो कहते जन्मत मरत दुसा दुख होई। जो जन्म लेता है वो मरने के टाइम भी उतना ही दुख होता है और जन्मने के टाइम भी उतना दुख होता है। जो प्रकट होता है वो प्रकट हुआ विलुप्त हो गया, अपने ही तेज और प्रकाश से आया और अपने ही तेज प्रकाश से चला गया। तो ये चीजें एक अलग चीज है और जन्मने मरने की चीज अलग चीज है। तो जितने प्रभु प्रकट हुए, जैसे समरथ संत कबीर साहब प्रकट हुए, सीढ़ियों पर कहते मिले गंगा जी की या तालाब के किनारे, लेकिन गए तो दो फूल मिला, कोई शरीर तो मिला नहीं, शरीर तो रहा नहीं। तो प्रेमियों, अगर शरीर होता तो अलग बात होती कि भाई वो शरीरधारी थे, शरीरधारी तो थे, पर वो प्रकट भगवान थे इस कलयुग में। प्रकट समरथ सदगुरु, ये भैया उसको खोल दो। तो प्रकट समरथ सदगुरु, प्रकट स्वामी, प्रकट अनामी और प्रकट थे। प्रकट वो प्रकट थे और प्रकट हैं और प्रकट ही रहेंगे। हर प्रकार से दया कृपा उनकी बरसती रहेगी और ना कभी प्रभु कहीं गया है और ना जाएगा और ना ही जाने वाला है। जो लोग कहते हैं कि सदगुरु चले गए, गुरु महाराज चले गए,
ये उनका धोखा है, भ्रम। गुरु कभी जाता नहीं, गुरु हाड़ मांस का पुतला नहीं होता और वो कभी जाता नहीं। अगर चले जाते तो अंदर में दर्शन कैसे होता? वो दर्शन कैसे? कहते हैं जब तक नाम ही रहता है तब तक नाम का साथ। वो गुरु इधर से उठता है उधर बैठ जाता है और उसी का दर्शन करवाता है जहां बैठता है, और जिस पाल और पोल में रहता है उसका दर्शन होता है। नए और पुराने दोनों का दर्शन होता रहता है। ये नहीं कि दर्शन ना हो, अगर दर्शन होगा नहीं तो काम चलेगा ही नहीं। मल्ला है, इस पार से नाव उस पार को ले जाता है, उस पार वाले को इस पार उतारता है। बताओ इधर उधर वाले को उतारता तो वही है, कोई दूसरा तो नहीं उतारता, चाहे इस घाट पे हो चाहे उस घाट पे हो। तो प्रेमियों, जब सारा काम सदगुरु स्वामी करते हैं तो ये बताओ तुम क्यों डरते हैं, क्यों पछताते हैं? और जो भविष्यवाणियां किया और कहा मेरी पुरानी पत्रिकाओं को उलट पलट करके देखते रहना। जब पुरानी पत्रिकाओं को उलट पलट करके आप देखते रहते तो आपका काम बना रहता। आप तो भागे भागा किया, कहा आगे 50 जय गुरुदेव बन जाएंगे, तो उन 50 जय गुरुदेव में से छांटा भी नहीं कर रहे, ये वाला ठीक, ये वाला ठीक, ये वाला ठीक, ये वाला मानव की शादी करने जा रहे हैं कि भाई ये लड़की सही कि वो लड़की सही है। बोलो भाई, छांटा भी नहीं हो रही। और गुरु ने कहा खोजरी पिया को निज घाट में। उसने कहा घाट पे घट में खोजो मैं मिलूंगा, बाहर से खोजने की जरूरत नहीं है। बाहर से जब हमको मिलना है तो हम बताएंगे वहां। अब बताओ, वहां राधा जी, इधर श्याम जी मथुरा है तो राधा जी को बोल करके आए, और जब चले आए उधर से मथुरा तो दोबारा वो उधर नहीं गए मथुरे। और जब मथुरा से छोड़ करके द्वारका चले गए तो कभी मथुरा नहीं गए, द्वारका गए। फिर वो मथुरा नहीं गए, राधा को बुला लिया लेकिन वो वहां नहीं गए। तो प्रेमियों, उदाहरण तो देख लो अच्छी तरह से कि किस तरह से क्या है मथुरा का खेल है। अब तुम सोच रहे हो नहीं, वही अब जब मथुरा में है तो वहां द्वारका क्यों जाती? द्वारका में कौन है? द्वारका में भी तो द्वारकाधीश होगी, कोई दूसरा तो है नहीं। तो वो भी घर उन्हीं का है, ये भी घर उन्हीं का है। कि इसका मतलब जैसे वहां से वो वहां चले गए तो वहां उनका घर नहीं है, वहां उनका मंदिर नहीं है, वहां उनका स्थान नहीं है क्या? द्वारका क्यों जाते हो द्वारका? तो उसी तरह स्वामी जो सदगुरु है यहां बैठा हुआ है, यहां से उठ करके कहीं चला गया तो भाई वहां भी उसका हो, ये भी स्थान रहा, वो भी उसका स्थान है, वहां भी वो विराजमान है, वहां भी विराजमान था। और यहां है और था में फर्क पड़ेगा। तो प्रेमियों, ये सब बातें और मिलता वो हर जगह उसकी आध्यात्मिक पावर होती है। ये मैं नहीं कहता हूं कि खेत में नहीं मिलेंगे, खलिहान में नहीं मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे, वहां मिलेंगे। वही मोको जहां ढूंढो बंदे तेरे पास में, जहां भी ढूंढोगे मैं तो वहीं मिलूंगा और हर प्रकार से दया के पास करूंगा। सतगुरु नामी परमा दयाला, सतगुरु नामी परम दयाला, परम धाम बतलावे, परम धाम बतलावे, जहाँ से आया जीव बिचारा, जहाँ से आया जीव बेचारा, निज घर को समझाए, निज घर
घर को समझाए। सदगुरु बोल रहे हैं कि देखो तुम अपने जिस घर से आए हो उस घर को चले चलो, उस परम धाम को चले चलो, उस राममय नगरी में चले चलो। राम पिया के यहाँ जहाँ ताला नहीं लगता, तुम्हारे घर में ताला नहीं लगता, तुम्हारे महल में ताला नहीं लगता, कोई चोरी चकारी नहीं होती, कोई डकैती छिनैती नहीं होती, हर प्रकार से कहीं कुछ नहीं होता, वहां सब मंगल में है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। वो अपने घर में चलो, अपने राम जी के यहाँ चलो, अपने श्याम जी के यहाँ चलो, अपने स्वामी के यहाँ चलो, अपने सतगुरु के यहाँ चलो, अपने धूर धाम चलो, धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराया काज नहीं करना। और जो कुछ सदगुरु बताते हैं उस सदगुरु के हिसाब से ही चलना। तो जब राममय हो जाओगे, राम की नगरी में पहुंच जाओगे, राम के चरणों में बस जाओगे, जो आज नाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष है उसके चरणों में बस जाओगे तो परम दया के पाओगे। वैसे लोग हमें जानते हो क्या कहते हैं कि रामकृष्ण के बहुत पक्के भक्त हैं, पक्के तो हम भक्त है ही हैं, उसमें क्या दिक्कत है, जो गुरु महाराज ने बताया सो करते हैं, हम पक्के भक्त। ये आज नाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष वो अनामी महाप्रभु के भक्त तो हम है ही है, उसमें कौन सी दिक्कत की बात है, आप कितना कहो उतना अच्छा है। उसी के भक्त, किसी दूसरे के भक्त नहीं है, वो मेरा भगवान है, मैं उसका उनका भक्त हूँ, उन भगवान का मैं भक्त हूँ और हमेशा उन्हीं की भक्ति करूंगा। और आपके कहने का तात्पर्य जो है उसको कोट कोट धन्यवाद भी देता रहूंगा कि आपने कहा तो कि भाई उनके भक्त हैं तो उनके तो भक्त हम है ही हैं, समय कौन सी बड़ी बात है। और जगत उनका भक्त हो जाए यही हमारी मंगल कामना रही। सतगुरु स्वामी धूरी धाम के, सतगुरु स्वामी धूरी धाम के, नाम भेद बतलाते, नाम भेद बतलाते, गगन मझारी तुम सब धाओ, गगन मंझारी तुम सब धाओ, घट का भेद बताते, घट का भेद बताते। उस धुरी धाम के मालिक प्रभु परमात्मा सदगुरु व अनामी प्रभु श्री राम पुरुष अच्छी तरीके से बता रहे हैं। देखो धुरी धाम जहाँ तुम्हारा निज घर है उस किले में जाना है, उस किले में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, वो तुम्हारे घाट से घटपट में अंदर में रास्ता है गगन से होकर के, और अंदर गगन से होकर के रास्ता है, उस गगन से जाना है। जिस तरह मीराबाई ने कहा गगन बीच घुंघरू बाजे मोरी गुइया, वही गगन एक बालक नाचे, वो ही लगो मोरो सैया, गगन बीच घुंघरू बाजे मोरी गुइया। ये नहीं कहा कि यहाँ नीचे बज रहा, वो गगन में बज रहा है, ऊपर बज रहा है। तो जब ऊपर बज रहा, उसी ऊपर बजने वाले बाजे को, उसी सैया को, उसी राम को, उसी श्याम को, उसी की बात तो गुरु महाराज जी कहते हैं, उन्हीं से मिलने की बात करते हैं, उधर की ही बात बताते हैं। जो अनामी है नामी है तेरा, उस नामी और अनामी से मिलने की बात करते हैं, वही सब समझाते हैं, उधर का ही भेद बताते हैं, वही तुम्हारा सदगुरु है, वही सब सच्ची बात समझाते हैं। तो उस सच्चाई को मानने के लिए आप तैयार रहो, उस सच्चाई पर चलने के लिए तैयार रहो, और सच्चा नाम भजन उस प्रभु परमात्मा स्वामी का करने के लिए तैयार रहो। और कहते हैं घटपट खोलो कुछ तो बोलो, घटपट खोलो कुछ तो बोलो, दरस परस को पाओ, दरस परस को पाओ, घट में बैठा राम प्यारा, घट में बैठा राम पियारा, मन
काओ। कह रहे हो अरे कुछ तो बोल, इस घटपट को खोल दो, जरा अंदर बैठ दो, घाट के ऊपर नाम योग साधना में बैठ दो जा, और बैठ करके मन बुद्धि चित्त को एकाग्र चित्त करके स्थिर पुतरी को फोड़ करके आगे बढ़। जब घाट खुलेगा तो मैं ही तुझको मिलूंगा और राम मुस्काएंगे, राम की दया कृपा होगी, मैं तुझको मिलूंगा और मैं सारे दर्शन करवाऊंगा और सारी चीजें बताऊंगा और हरि दर्शन उस मंडल में, उस ब्रह्मांड पर, उस लोक में करवाऊंगा। और ये सारा काम तेरे मनुष्य रूपी मानव फूल मंदिर के से होगा, कहीं जड़ पत्थर से नहीं होगा, ना ईंट पत्थर से होने वाला है, ये तेरे से ही होगा। तू पहाड़ पर बैठ जा, खेत में बैठ जा, खलिहान में बैठ जा, घर में बैठ जा, शमशान में बैठ जा, कहीं भी बैठ जा, नाम योग साधना करने के लिए तुझको किसी प्रकार की जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जा, जहां समय हो वहीं बैठ जा, सारा काम तेरा हो जाएगा। पर सच्चा मन अपना सतगुरु को अर्पण कर, अपने स्वामी को मन अर्पण कर दे और अपने सतगुरु को दे दे कि इसकी तुम धुलाई कर। इस मन रूपी जीवात्मा रूपी जहाज की धुलाई कर दो। जब ये जहाज की धुलाई हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, नाम रूपी पेट्रोल भर जाएगा, तो ये फोर से उड़ जाएगा और उड़ेगा इस स्टेशन से तो उसी स्टेशन पे रुकेगा जहां उसका अड्डा है। अलग वो रुकने वाला नहीं है। तो नाम रूपी जब तक पेट्रोल नहीं भरा जाएगा तब तक ये उड़ेगा नहीं, और जब तक उसकी डेंटिंग बेंटिंग धुलाई नहीं होगी तब तक काम बनेगा नहीं। और यही बताते हैं हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, किसी के साथ नहीं उड़ा, अकेले उड़ा। वो किसी को साथ नहीं ले गया, अकेले उड़ गया। और जब जब आप अंदर आत्मा में अंदर में उड़ते हैं तब तब अकेले ही उड़ते हैं, कोई 10-5 लोग नहीं उड़ते। तो मन चितलाओ गुरु चरण में, मन चितलाओ गुरु चरणन में, साचा ध्यान लगाओ, साचा ध्यान लगाओ। घाट पे बैठे तेरी सुरतिया, घाट पे बैठी तेरी सूरतिया, हरि दर्शन को पाओ, हरि दर्शन को पाओ। वो कहते सच्चाई के साथ एकाग्रचित्त होकर के मन बुद्धि चित्त लगा करके अंदर ध्यान में बैठो और ध्यान योग साधना में लग जाओ। जब ये सूरज जीवात्मा घाट के ऊपर पहुंच जाएगी तो सच्चे सदगुरु का दर्शन, सच्चे हरि का दर्शन होगा और उधर आप उधर भी जाओगे और सारा काम हो भी जाएगा और जीते जी होगा। मरने के बाद कुछ होने वाला नहीं है, सारा काम जीते जी होगा और सारा काम जीते जी सबका हुआ। देखो जब 14 वर्ष के लिए राम वनवास के लिए जा रहे थे तो सिंहवेरपुर पहुंचे। सिंहवेरपुर में रात्रि विश्राम किया। विश्राम करने के बाद गंगा मैया के घाट के किनारे पहुंचे जहां केवटिया था, मल्ला निषाद राज, वो उनके मित्र थे, लेकिन केवटिया दूसरा था। जो केवट था, जो नाव को चलाने वाला, मल्ला केवट, वो घाट पर बैठा था। और जब वो पहुंचे तो कहा भाई हमको पार उतार दो। तो कहा ये केवटिया, ये तेरे प्रभु राम, राजा राम अयोध्या से आए हैं। और जैसे सुना राजा राम प्रभु राम तो हाथ जोड़ कर देखा हो गया। कहा प्रभु हमने सुना है कि आपकी रज से, चरण रज से पत्थर भी नारी बन जाती है। हमको घबराहट पैदा हो रही है कि कहीं हमारी मैया ना जो है नारी बन जाए। ये कैसा हारा है।
पूरे कुटुंब को पालने का एक ही सहारा है। दूसरा अगर ये भी नारी बन गई तो ये तो और फालतू हो जाएगी और खाने पीने का भी धंधा खत्म। तो हे प्रभु पहले दया कीजिए, हम आपके चरण को धोएंगे, धोने के बाद थोड़ा पिएंगे, पीने के बाद ही आपको नाव पर बैठाएंगे। इससे पहले अरे कहा बैठा ले, कहा कुछ नहीं, पहले चरण धोएंगे फिर पिएंगे तभी बैठाएंगे। कहा ठीक है, जो सोरा मन करे सो कर। उसका जब भगवान है तो सदा भाव से आप दरवाजे प्रेम के चरण को धो लें और चरणामृत पी लें, तरनतार हो जाएगा और फिर पार तो उतार ही देंगे। और उतारने के बाद केवल कितना चाला, चरण भी धोए, चरणामृत भी पिया, चरण स्पर्श भी किया और ले जा करके जो पुरखे थे शमशान में सब पर छीटाया, घर में रख भी लिया और सबको पिलाया। और पिलाने के बाद नाव पर उतारा उस पार, और उस पार जब उतारा तो राम जी जब उतराई देने लगे तो कहा हे प्रभु, हम तो ठहरे यहाँ के मल्लाह, गंगा जी में पार उतारने वाले। हमारी विनती प्रार्थना ये है कि ये हमारा जो है वो तुम्हारे ऊपर है उधार। कहा कैसे? कहा हम जब उधर आएंगे भव सागर तो हमको उस पार उतार देना बस, और हमको उतराई की जरूरत नहीं। भाई इधर हमने किया उधर तुम कर देना। तो कितना चालाक था, उसने तो जीते जी सब कुछ मांग लिया राम जी से। चरण भी धोए, चरणामृत भी पिया, उतार भी दिया, पुरखों को भी तार दिया, खुद भी तर गया, परिवार भी तार लिया और साथ में वचन व्यक्त भी करा लिया कि जब उधर आवे हम भाव सागर उतार को पार आप कराएंगे, मुझको भव सागर से पार आप कराएंगे। आपने अपने गुरु से कभी इस तरह नहीं कहा और कभी नहीं मांगा कि हे प्रभु की चरणामृत हमें मिल जाए और हे प्रभु ये चरणामृत मिलने के बाद हमें भी उस भव सागर के घाट पर उतार देना। हमसे सुमरन ध्यान भजन नहीं होगा, हम केवल निमित्त मात्र बन करके घाट पर बैठेंगे, बस घाट पर बैठेंगे, पर आप हमें उतार देना है प्रभु। हम तो असमर्थ है, केवट ने कैसे जुगाड़ से काम बना लिया और आप कैसे मूर्ख हैं जो आपकी समझ में नहीं आता। लेकिन हमारी तो यही समझ में आता है कि आपने प्रभु परमात्मा सदगुरु को सदगुरु नहीं केवल मात्र बाबा समझा। बाबा के यहाँ मेला लगता है, चलो मथुरा वृंदावन मेला देखो, खूब खाओ, नंदगांव बरसाना देखो, उसके बाद में आकर के आसियाना देखो। यही आपकी समझ में आए, इसके बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आता तो ये धरती जो अथक प्रयास किया सन 1952 से 12 तक और आज तक प्रयास कर रहे हैं गुरु महाराज, बराबर ये धरती सतयुगमय हो जाती, राममय हो जाती, पूरा विश्व हिल जाता। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि अगर एक भी मिल जाता तो मैं परिवर्तन करके दिखा देता। तो एक भी मिले नहीं। आप लोग कहते हो हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम तो कोई भक्त नहीं, मुझको कुछ नहीं आता, काट के उल्लू बबूल के फूट, सीधी बात है। और हम सेवक थे, सेवक हैं, सेवक ही रहेंगे। सेवादार, सेवक भी नहीं, सेवादार, सेवा करने वाले। हमको गुरुपद, गुरु भक्त वो सब नहीं चाहिए, गुरु की गद्दी और ये सब हमको नहीं चाहिए। हमको जहां बैठा दोगे हम वहीं बैठे रहेंगे, जो खिला दोगे वही खा लेंगे, हमको ये सब नहीं चाहिए। गुरु की गद्दी गुरु को ही मुबारक हो, हमें उसकी जरूरत नहीं और ना ही हमें गुरु बनने की जरूरत है। जब हमारा सदगुरु 24 घंटे हाजिर नाजिर है, हर प्रकार से सर्वज्ञ है, हर प्रकार से दया कृपा कर रहा है, तो वही जाने नाम जहाज उसने लगाया है तो पार वही ले जाएगा, हम भी उसी पे बैठेंगे। और आप लोग की इच्छा हो तो बैठना, ना इच्छा हो तो उधर भाग जाओ। तमाम तो इस समय जो बुद्धि में कहीं भी चले जाओ, कौन सी दिक्कत है। हलवा पूरी माल मलाई, लोग कहते थे कि गुरु महाराज के जमाने में वहां पानी जैसी दाल बनती थी,
आधी जली आधी कच्ची पक्की रोटी मिलती थी, अब बहुत फर्स्ट क्लास रोटी मिलती है, बहुत बढ़िया साबुन मिलता है। तब तो इसका मतलब गुरु से नहीं प्रेम है, रोटियों से प्रेम है। गुरु से नहीं प्रेम है, वो आडंबर से प्रेम है। जो पानी जैसी दाल मिलती थी, सूखा रूखा मिलता था, सूखा रूखा खा करके ही सच्चा भजन बनता है। और हलवा पूड़ी खा करके मन तामसी हो जाता है, जीवात्मा दूसरी किस्म की हो जाती, उससे सुमरन ध्यान भजन ना किसी जो है संत का बना है और ना ही तुम्हारा बनेगा। खूब VIP खाओ, हलवा पूड़ी मस्ती करो और उसके साथ और भी जुगाड़ बनाओ, कभी भी तुम्हारा भजन बनेगा नहीं। क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने बताया कि मेरे गुरु का जब हुक्म हुआ, जब गुरु दादा महाराज ने चिरौली आश्रम पे हुक्म किया कि चले जाओ और दूर रह करके भजन करो, जब मैं और गांव से 7 दिन के लिए 7 रोटी मांग करके लाना, 24 घंटे में 1 रोटी खाना। बताओ इतना हट्टा कट्टा शरीर, अगर रोटी कितनी भी मोटी किसी ने दे दिया हो, और वो भी 7 लोगों के घर से मांगी हुई 7 रोटी, अब किसके यहाँ कैसी रोटी नहीं होगी। जो जिस दिन भाग में आया होगा वही नमक रोटी खाया गुरु महाराज ने, और लग करके 22 घंटे साधना किया। आपने 22 मिनट भी नहीं, आपका मन रुका, आपका मन 22 मिनट नहीं रुका, और आप हलवा पूड़ी और बढ़िया पकवान की बात करते हैं और VIP खानदान की बात करते हैं। तो क्या VIP खानदान में तुमको मुक्ति मोक्ष मिलेगा? VIP भोजन में तुमको तुम्हारी साधना बनेगी? तुमको परमात्मा का दर्शन होगा? जब नमक रोटी खा करके दर्शन होगा। जंगलों में संतों महात्माओं ने नमक रोटी की समाधि लगाई और सूखा रूखा खाया, तब उनका काम बना। उसके बाद में चाहे वो हलवा खाएं और चाहे पूरी खाएं, चाहे मलाई खाएं। जब मन मरेगा नहीं, हलवा पूरी में रहेगा, तो कहां से आनंद आएगा, कहां से होगा? अरे राम भगवान की मिसाल देख लो, कहते हो राम की मिसाल, हम राम के भक्त हैं, राम की मिसाल देखो। राम अयोध्या से निकले, राजा महाराजा के पुत्र, चक्रवर्ती राजा के, किसी प्रकार की नहीं कमी। पन्ना पुकरा घेरे मुंह हलवा पूरी दूध मलाई सब कुछ, और जब निकले वनवास में नंगे पैर, तो खिलाओ भी किसी दूसरे ने दी होगी। और किसी के गांव में नहीं गए, किसी नगर में नहीं गए, फल फूल कंद मूल जड़े खोद खोद करके खाई, जो कि भगवान राम थे, प्रभु राम थे। तुम कितने अच्छे हो कि कहते हो हलवा पूरी खा करके राम नहीं गए। जिन्होंने कंद मूल और फल फूल खाया, 14 वर्ष इस तरह बिताया उस वनवास में, और संतों महात्माओं का दर्शन किया, उनका मार्गदर्शन किया, रावण का विनाश किया। तुम कहते हो हम हलवा पूरी खाएंगे अपने राम के आदर्श से, और तुम्हें शिक्षा नहीं आती और तुम इस तरह की बात करते हो, तो तुम्हें राम मिलेगा? ऐ प्रेमियों, श्रद्धा भाव भक्ति से भगवान मिलता है। मन मंदिर भक्ति सतगुरु की, मन मंदिर भक्ति सतगुरु की, ज्ञान का दीपक देनी जलाई, ज्ञान का दीपक दे जलाई, राम नाम से दे मिलवाई, राम नाम से दे मिलवाई, गुरु दर्शन अंदर हो जाई, कृपा करेंगे अब रघुराई, करेंगे अब रघुराई, भाव से नैया पार लगाई, भाव से नैया पार लगाई, मंगलमय सब कुछ हो जाई, मंगलमय सब कुछ हो जाई, गुरु चरणन में शीश
झुकाई। गुरु चरणन में शीस झुकाई। सत्य गुरु जय गुरुदेव।